तो श्री स्वामी समर्थ, कैसे आप सब लोग? आई होप स्वस्थ मस्त मजे में होंगे। तो नवरात्रि का है दूसरा दिन आज का, और यहाँ पे मैंने पूजा पूरी मतलब भगवान जी को नहला के रखा हुआ है और उनको पोंछ के रखा हुआ है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। उन्हें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना भाई, पूरे दिन हम उनके पीछे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आज मेरे स्वामी महाराज जी का प्रकट दिन है। उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे, स्वयंभू प्रकट हुए थे। तो आज उनका प्रकट दिन है, तो इसीलिए उनके पसंद का मैंने पीले वस्त्र पहन यहाँ पे बिछाए हुए हैं और उनका आसन भी पीला है। तो यहाँ पे मैंने अभी मैं उनको विराजमान करूँगी। और एक बात कि नवरात्रि चल रही है, राम जी की नवरात्रि चल रही है, तो इस नवरात्रि में आप अपनी कुल देवी का स्तोत्र और राम जी का राम रक्षा स्तोत्र का रोज़ पठन करिए। उससे काफ़ी फलश्रुति प्राप्त होती हैं। मैं भी कर रही हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का कर रही हूँ। तो आप भी कुछ ना कुछ पर आपके कुल देवी का उच्चार उसमें हो, ऐसा कुछ करिए जिससे आपकी कुल देवी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो आइए मैं पूजा पूरी कर लेती हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और चैत्र नवरात्रि में आपको एक ही सेवा करनी, आपकी कुल देवी की, क्योंकि हर एक माता की पूजा इसमें होती, हर एक कुल देवी की पूजा इस चैत्र नवरात्रि में होती है। और चैत्र नवरात्रि का विशेष ये है कि चैत्र महीना चैत्र नाम, ये चित्र नक्षत्र के ऊपर चैत्र नाम उसका आरंभ हुआ बोलने में। तो आपको बता दूं, इसी दिन ब्रह्म भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन राम भगवान अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या में आने का समाचार मिला था, तो इसी दिन से राम भगवान के स्वागत में अयोध्या वासियों ने गुड़ी पाड़वा का आरंभ किया था। और इसी दिन से महाराष्ट्रियन लोगों ने, जो मराठा लोग हैं, उन्होंने इसी दिन से अपना नया साल शुरू किया था। कहा जाता है कि चित्रा नक्षत्र के ऊपर से चैत्र नाम पड़ा हुआ है। गुड़ी मतलब शुभ और शुभ फल देने वाला, और पाड़वा मतलब कलश, शुभ कलश। तो इसी से ये दो नाम इनके बोले जाते हैं। और इसी नाम से शुभ कलश का आरंभ जब राम भगवान अयोध्या वापस आए थे तब से शुरू हुआ है। और वो कलश घर के छत के ऊपर सबसे ऊंचाई पे लगाया जाता है, जो मैंने कल वीडियो में भी दिखाया हुआ है। तो आइए, अगर मेरी इस थोड़ी सी सेवा से, अगर मेरा इस वीडियो से थोड़ी भी आप भगवान की पूजा करना शुरू करिए होगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं हमेशा एक ही कहती हूँ कि अपने कुल देवी की सेवा करिए, उनके सिवा हमें तारने वाला कोई भी नहीं है। फिर आप चाहे किसी और भगवान की भी पूजा करें, पर कुल देवी की पूजा करने के बाद करिए, क्योंकि कुल देवी के सिवा हमारा कोई इस दुनिया में तार नहीं सकता। हम माँ को छोड़ के मासी के पास जाएंगे तो सबसे पहले तो जन्म देने वाली माँ होती है, तो माँ का पहले सम्मान करिए। माँ के सम्मान के करने के बाद आप मासी की सेवा करिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेरे स्वामी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं, तो चलिए। श्री स्वामी समर्थ, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चैत्र नवरात्रि का पठन करते होंगे, चिंतन करते होंगे, नमन करते होंगे। तो श्री सूक्त का पठन करते हैं हम। और ये जो मेरे बैकग्राउंड में हमेशा पाठ चलते हैं, मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरा जो ध्यान है वो विचलित ना हो, बराबर विचलित ना हो, और मैं एक चित्त होके मैं अपने भगवान की सेवा कर सकूं। कोई मुझे आवाज़ दे तो भी मुझे उनकी आवाज़ सुनाई ना दे, और मैं
एक चित्त हो के भगवान की सेवा करो और मेरे मन में किसी और का विचार भी ना आए, कोई और भी ना आए। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि आप भगवान का कोई नाम आपके कान पे नहीं पड़ता है तब तक आपका जो मन है ना विचलित होता है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरा मन विचलित ना हो, इसलिए भगवान का नाम मेरे कानों पे गिरता है तो मेरा मन एक चित्त होकर भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो आइए श्री सूक्त का पठन करेंगे हम। श्री सूक्त। हे अग्निदेवता, गौरांगी रत्न लावण्या संयमी मृगरूपिका, हेम रजत रत्नालंकारी लक्ष्मी एवो घरी मम, स्थिर अविनाशी ऐसे नारायणा वृद्धि द्या मला, लाभे साधन संपत्ती रत्न गो अश्व गजधन, अश्वरथारूढ गज वेढलेलो वा स्थिर सनिज्ञ, हर्षदय लावण्य तेजसी लक्ष्मी घरी असो मम, सुष्मिता सोनालंकारी दया दया भक्त तोषणी, पद्मासना पद्मकांती महालक्ष्मी ये घरी मम, रजत चंद्राननी तेजसी उज्ज्वल कीर्ती ख्यातती, अग्निवरुण यम देवेंद्र कुबेर तुझ पूजिती, दारिद्र्यवारी आमुचे गे माये कमलानने, भक्तांची पूर्ण करी काक्षा वैभव संपत्ती येऊ दे, तुझ्या कृपेने पिकल्या हेमबेल फळासम, अज्ञात दारिद्र्य घालवी लक्ष्मी तू वरदायी, या जगी या भारतवर्षी ऐश्वर सुयश सिद्धी दे, भुकेलेल्या तहानलेल्यांना अशक्त दीन दुर्बळांना, जगदंब महालक्ष्मी चिंतामणी दे सुकीर्ती, भक्त विनविती तुला आई होई मंगलदायी, पृथ्वीरूपा तू माते त्रिखंडात अजिंक्यशी, वत्सलये आधारमूर्ती तू मातृभूमी विजय जय, मनोरथारथी बेसवी दे धान्य धन गजाक्षही, गोवश कामधेनूचा माझे घरी असो कृपे, श्री बुद्धी लाभू दे कीर्ती लक्ष्मीपुत्र कर्मदा, मम गृही राही कमले ऐश्वर्यवंश चालवणी, जल देवी जलवर्षे धनधान्यादी वस्तूची विपुलता लक्ष्मी सुता देवी, क्लिचित मम घरी असो वत्सले सोमरूपी दीप्ती, कांती पुष्काराभिषेक मती हिरण्ययी कांचने दे, गौरी लक्ष्मी ये घरी मम अग्निदेवी अशी लक्ष्मी, जलधारी धर्मदंडिनी गळा कमळा माळा, ते जशी शशी प्रेमळा स्थिरा विनाशी ऐश्वर, अग्निदेवा ठेवी सतत लाभो पशुधन गोवश, मित्र सहवास सदा सुचिरभूत म्हणे स्नान, रोज हवन भक्त जो करी श्री लक्ष्मी सुताचे या, लक्ष्मी नांदेल त्या घरी, लक्ष्मी नांदेल त्या घरी, लक्ष्मी नांदेल त्या घरी। अब फलश्रुति पढ़ते हैं। कमला नयना पद्मालोचना कमलजा पद्मवासिनी, तव स्मरण सतत सुखमला गौरी दसे, हे भाग्यश्री धनलक्ष्मी सौख्य दे पशुधन, वाहन गज अश्वादी वैभव लाभ तुझ्या कृपे, पूर्ण मनोरथ पूर्वी माते तुझ पूजितो, माझे घरी नित्यराई देवी चरणी प्रार्थना, लावण्य पद्मासने लक्ष्मी कमलाक्षी कमलासने, हे जगप्रिय तुला जगदांबी स्मरण नेटिके, विश्वमाते सुंदरी भद्रे यश दे पुत्र पौत देव, धन धान्यादी वैभव असो सतत घरी आमुचे, अग्निवायू सूर्यशक्ती इंद्र वसुधरती जरी, बृहस्पती वरुणादीनो धनशक्ती पाठवा तरे, गरुड वाहन विष्णूंची यज्ञी सोम पिऊने, इंद्रासमेत अमृतपान ऋषीगणांनो द्यावे मला, लक्ष्मीचा सतत पाठ पूर्व सुकृतामुळे, लोभ क्रोध मत्सर दुर्बुद्धी पाठानेच नष्टती, पद्मासने पद्महस्ता पुष्पभाव शुभ्राहता, अवतारिणी ऐश्वर्य दे कृपे प्रसन्न होऊन, विष्णू प्रिया क्षमाशील माधवी माधवा सखी, स्वप्न प्रकाशी अच्युतांना दारिद्र्य संपवी मता, सतत चिंतन महालक्ष्मी संतोषवी कृपेमुळे, आनंद कर्म शिव क्लेचित असे चार पुत्र तुझे, तव चारी पुत्र गातीन गायत्री तुझी सुवर, ती म्हणता भय कर्जादी दारिद्र्य रोग विनाशती, रोग भय अपमृत्यूचा मनस्ताप भव देखील, उपासनेने तव जाओ आई लक्ष्मी मुक्त करो मज, नित्य पूजी तुला माते अखंडित उपासने, प्रार्थी मी विपुल धनधान्यादी, मनशांती शतायुषी दे, मनशांती शतायुषी, मनशांती शतायुषी दे। तो हे दुर्गा सप्तशती माता, अब आपको एक बात बता दूँ, चैत्र मास
चैत्र मास ये अच्छे और बुरे दोनों से निगड़ित है। अच्छे मतलब अच्छे अब कैसे? अच्छे मतलब आप जितना अच्छा पूजा पाठ करोगे उसकी उतनी अच्छी फलश्रुति करे मिलेगी। जो भगवान का पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं ना, तो वो अच्छे-अच्छे कर्मों के लिए, अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए ये चैत्र मास का आरंभ करता है। कोई पारायण करता है, कोई मतलब जैसा हो सके वैसा पूजन करता है। बुरे मतलब क्या? बुरे मतलब कि अघोरी विद्या। बहुत लोग हैं कि अघोरी विद्या की प्राप्ति करते। जब दुर्गा दुर्गा ने काली का रूप लिया था, तब वो चैत्र मास था। शुंभ निशुंभ का वध जब किया था वो चैत्र मास में था। और वो चैत्र मास के वक्त जब माता काली का रूप लेके युद्ध आरंभ किया हुआ था, मतलब कि हम कहते हैं अश्विन शुद्ध पक्ष, मतलब कि शुद्ध पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष में अश्विन मास में नवरात्रि आरंभ होती, तब भी माता ने वो यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब चैत्र से लेके अश्विन शुद्ध पक्ष तक माता का जो युद्ध था वो शुरू था। और माता ने काली का रूप लिया था। तो काली का दुर्गा सप्तशती जितना अच्छा फलश्रुति देती, उससे भी कई ज़्यादा जो अघोरी लोग होते हैं वो रात के 12 बजे के बाद स्नान इत्यादि करके दुर्गा सप्तशती का पाठ काली के मंदिर में जाके जब करते हैं ना, तो वो विद्या प्राप्त होती। और ये 100% सही बात है, 100 आना। आपको बता दूँ 51 शक्तिपीठ में से एक कामाख्या कामाख्या देवी का मंदिर है जो नेपाल में स्थित है। वो कामाख्या माता का जो मेन भाग होता है, मतलब योनि मार्ग, वो योनि वहाँ पे गिरी थी। वहाँ पे योनि की पूजा करी जाती है। वहाँ पे 2 तरह के साधु हैं। एक जो है वो पुजारी है, भगवा वस्त्र धारण करते, और दूसरे जो है वो अघोरी है जो काले वस्त्र पहनते। अब उन्हें पहचाने कैसे? उनका एक समय है। जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं वो पूरे दिन माता की सेवा करते, पूजा करते, अर्चना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जो काला वस्त्र धारण करते हैं वो रात के समय वहाँ पे होते हैं, जो माता की पूजा अर्चा करके अघोरी विद्या प्राप्त करते हैं। और वहाँ पे योनि की पूजा होती है। और जैसे जिस तरह स्त्री को जो मासिक धर्म आता है, उसी तरह वो कामाख्या देवी की यहाँ नदी है, वहाँ पे माता को 5 दिन तक मासिक धर्म आता है और वहाँ उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि मासिक धर्म में माता हमें अलग बिठाया जाता है, पूजा नहीं करना है, अर्चना नहीं करना है, पर यही सत्य है कि कामाख्या देवी माता की पूजा वहाँ की जाती है। और पूजा की जाती है। तो आइए, अगर यहाँ पे मेरे से कुछ बोलने में भूल हुई है, कुछ कहने में भूल हुई, आपको दिल पे लगी हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। पर मैं यही चाहती हूँ अपनी कुल देवी की सेवा करिए। हमें अघोरी विद्या नहीं चाहिए, हमें तो अपनी माँ का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो चाहती हूँ मेरी माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब भक्तों पे बना रहे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को खुशी से, आनंद से भरपूर वो रहे। और मैं यही चाहती इस चैत्र मास में सभी की बुद्धि, मन, आत्मा भगवान में हो, स्वामी में हो, पूजा में लीन हो। और ये समय अभी भक्ति करने का ही है। बुढ़ापे में तो सब भक्ति करते हैं, जवानी में करे तो मैं मानूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का समय तय है। पर क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये चीज़ होने वाली, कौन सा समय ऐसा है जो तय है और आप बता सकते हो कि गारंटेड ये होने वाला ही है? आप कह सकोगे ये होने वाला है? इंसान जन्मेगा या नहीं, इसकी गारंटी किसी के पास है? नहीं है। अगर इंसान ने जन्म लिया तो वो जिएगा या नहीं, इसकी गारंटी है? नहीं है। वो शादी करेगा या नहीं, इसकी गारंटी है? नहीं। अगर उसने चलो शादी भी कर ली, तो क्या उसे बच्चे होंगे, उसकी गारंटी है? नहीं है। तो इन सब चीज़ों की गारंटी नहीं है, पर एक ही चीज़ की गारंटी है जो होनी ही है, और वो है मृत्यु। मृत्यु की गारंटी है, वो होनी ही है। मृत्यु ऐसा काल है जो होना ही है, वो काल आना ही है।
पर जीवन हम जन्म लेंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कहती हूँ, मृत्यु का भय हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर मृत्यु का भय रहेगा तो ही हम भगवान का नाम ले सकेंगे। और मैं चाहती हूँ आप सब अपनी कुल देवी की सेवा करिए, नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा करिए। ये हमें दिखा दिया हुआ है भगवान ने कि आप ऐसे किसी और टाइम में आप ऐसे नहीं भगवान का नाम नहीं लेते हो, तो कुछ खास दिन भगवान ने दिए हुए हैं कि उस दिन तो आप लो। भगवान ने हमें तिजोरी खोल के दी है कि आप जितना चाहे उस भक्ति में लीन हो जाए। तिजोरी मतलब सोने की तिजोरी नहीं होती, भक्ति भी की तिजोरी होती है। भक्ति एक तिजोरी है, सोने की तिजोरी है। देखा, मेरी माताजी ने मुझे संकेत दिया हुआ, यहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, कुछ भी हवा नहीं है, फिर भी माताजी के कलश का पत्ता हिला। भक्ति की तिजोरी खोलिए और भक्तमय हो जाइए, मैं यही चाहती हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे ही पूर्ण करती हूँ। अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपनी कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।